वसीयत क्या होती है? आज हम इसके बारे में आप सबसे बात करेंगे। वसीयत की परिभाषा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 में दी गई है। इसमें कहा गया है, वसीयत से वसीयतकर्ता की अपनी संपत्ति के बारे में उस आशय की विधिक घोषणा अभिप्रेत है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित किए जाने की इच्छा रखता है। साधारण शब्दों में आपको बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीते जी अपनी संपत्ति की वसीयत करना चाहता है, वो किसी को देना चाहता है। ये संपत्ति उसकी खुद की अर्जित की होनी चाहिए, दादालाई संपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो अपनी मृत्यु से पहले किसी के नाम भी वसीयत लिखकर जा सकता है, जिससे उसकी वो संपत्ति जिसको वो देना चाहता है वो किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। व्यक्ति जीवित होना चाहिए जब तक उसकी मृत्यु हो। तो वसीयतकर्ता को वसीयत बनाने में इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आज हम इस वसीयत को और अच्छे तरीके से जानेंगे कि वसीयत के आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। वसीयत के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है वसीयत के आवश्यक तत्व। यदि आप इन वसीयत के जो आवश्यक तत्व हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, इनको आप समझ जाओगे तो आप पूरी वसीयत को ही समझ जाओगे। वसीयत का पहला आवश्यक तत्व होता है आशय की घोषणा। इसके अंदर ये है कि जो वसीयत करता है उसका आशय वसीयत को करने का होना चाहिए, एक वैध आशय होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ना ही वसीयत करने वाले को और ना ही वसीयत लेने वाले को। वसीयत का दूसरा आवश्यक तत्व है संपत्ति का वैन होना। संपत्ति का एक से दूसरे की तरफ जाना, मतलब संपत्ति का चलना, एक आदमी से दूसरे आदमी के नाम या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम संपत्ति का हस्तांतरण होना। वसीयत का तीसरा आवश्यक तत्व ये है कि मृत्यु के पश्चात प्रभावी होना। मृत्यु जो है, वसीयतकर्ता जब वसीयत करता है उसकी जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में वसीयत लागू होती है, प्रभाव में आती है। तो वसीयत का प्रभाव में होना भी जरूरी है। वसीयत का चौथा आवश्यक तत्व है खंडन करने योग्य होना। वसीयत ऐसी होनी चाहिए कि वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में जब चाहे, जिस तरीके से भी चाहे, वो उसका खंडन करने के काबिल होना चाहिए। वसीयत ऐसी नहीं लिखी जानी चाहिए कि जिसे वसीयतकर्ता एक बार करने के बाद दोबारा उसे अपने जीवित रहते हुए उसे खंडन ना कर सके। वसीयत का खंडन का आशय होना जरूरी है, जिससे वसीयतकर्ता को कभी कोई दिक्कत आई या गलती से वसीयत हुई हो या किसी के दबाव में आकर वसीयत हुई हो तो वसीयतकर्ता उसे खंडन करने का अधिकार वसीयतकर्ता के पास होना चाहिए। वसीयत का सबसे आखिरी और 5वां आवश्यक तत्व प्रतिबंधित ना होना। प्रतिबंधित होने का मतलब ये है कि वसीयत ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे परिवार के सदस्यों को ही किया जाना चाहिए, कि परिवार के सदस्यों तक ही वो प्रतिबंधित है, इसके अलावा किसी को नहीं की जाएगी। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए वसीयत के अंदर। वसीयत ओपन तौर पर होती है, कभी भी किसी भी व्यक्ति की किसी के भी द्वारा वसीयत की जा सकती होनी चाहिए। यदि ये वसीयत के अंदर ना ध्यान रखा जाए, सनेवक्ष होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान ना रखा जाए तो वो वसीयत एक वैध वसीयत नहीं कहला जाती।